आज की दुनिया में जहां हम सब तेजी से भाग रहे हैं, कभी कभी एक सरल और सच्ची कहानी हमारी आत्मा को गहरे स्तर पर छू सकती है। ऐसी ही एक कहानी है ओशो द्वारा बताई गई, जो औरत की चाहत के बारे में एक गहन और प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। प्राचीन समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के नाम से एक महान और धर्मनिष्ठ राजा था। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब राजा हरिश्चंद्र ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया। उनके पास अब न तो राजपाट बचा और न ही दौलत। वे अपनी हार से बिल्कुल टूट चुके थे। लेकिन एक आर्षि ने उन्हें दिलासा दी और समझाया कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है और इन्हें हमें संभव से स्वीकार करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को आर्षि की बातों से कुछ राहत मिली, लेकिन उनके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। उन्होंने आर्षि से पूछा, एक औरत को आखिर क्या चाहिए होता है? क्या वह केवल प्रेम चाहती है या उसका स्वाभाविक गुण कुछ और होता है? आर्षि ने यह प्रश्न सुनकर थोड़ा विचार किया और कहा, राजन, यह एक गंभीर और गहरा प्रश्न है। इसका उत्तर पाने के लिए हमें समय चाहिए। हम 1 महीने का समय लेकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। राजा ने इस प्रस्ताव को मान लिया और आर्षि अपने शिष्यों के साथ राज्य भर में इस सवाल का उत्तर खोजने निकल पड़े। आर्षि और उनके शिष्य राज्य के हर कोने में गए। उन्होंने महिलाओं से पूछा, बुजुर्गों से पूछा, युवाओं से पूछा। उन्होंने हर वर्ग और उम्र की महिलाओं से बातचीत की, लेकिन किसी ने भी पूर्ण उत्तर नहीं दिया। कुछ ने कहा कि एक औरत को प्यार चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे सुरक्षा चाहिए और कुछ ने कहा कि उसे सम्मान चाहिए। लेकिन इन सभी उत्तरों में कुछ कमी सी थी। आर्षि को महसूस हुआ कि यह प्रश्न केवल बाहरी सतह को नहीं छू रहा था, बल्कि यह और भी गहरे स्तर पर जाकर उत्तर मांग रहा था। उन्होंने अधिक समय दिया और गहरे चिंतन में डूब गए। अंततः उन्हें एक निष्कर्ष मिला जो उनकी समझ में संपूर्ण और संतोषजनक था। 1 महीने के बाद आर्षि राजा के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, राजन, हमने आपके प्रश्न का उत्तर खोज लिया है। एक औरत को केवल प्रेम, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। इन सब के साथ साथ उसे चाहिए स्वाभिमान और स्वाधीनता। आर्षि ने समझाया कि एक औरत की सबसे बड़ी चाहत उसकी स्वाधीनता है, उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी समझदारी। वह चाहती है कि उसे एक इंसान की तरह समझा जाए, न कि केवल एक भूमिका के रूप में, चाहे वह पत्नी हो, मां हो या बेटी। ओशो, जो अपने विचारों और ध्यान के गहरे समझ के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने इस कहानी को एक और गहराई दी। ओशो का मानना था कि एक औरत की चाहत न केवल समाज के बंधनों से मुक्त होने की है, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों में जाने की भी है। ओशो ने कहा, एक औरत को केवल भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, उसे चाहिए मानसिक शांति और आत्मा की स्वतंत्रता। वह चाहती है कि उसे समझा जाए, स्वीकार किया जाए और सबसे बढ़कर उसे प्यार किया जाए, उसकी पूरी अस्तित्व के साथ। ओशो ने यह भी कहा कि जब एक औरत को उसका पूरा सम्मान और स्वाधीनता मिलती है, तभी वह अपनी पूर्णता में खिल सकती है। उसकी आत्मा तब एक सुंदर फूल की तरह खिलती है और वह अपनी पूरी शक्ति और प्रेम के साथ दुनिया को आलोकित कर सकती है। आज के समय में जहां महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, यह कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। महिलाएं न केवल अपने घरों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, बल्कि वे समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उन्हें अपने अधिकारों और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक औरत की सबसे बड़ी चाहत उसकी अपनी पहचान और उसकी अपनी स्वतंत्रता है। वह चाहती है कि उसे समझा जाए, उसे सम्मान दिया जाए और उसकी हर भावना को महत्व दिया जाए। जब हम इस कहानी को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि एक औरत की खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। वह अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर खुशी की तलाश करती है, और जब उसे वह स्वतंत्रता मिलती है, तो वह अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल सकती है और दुनिया को अपने प्रकाश से आलोकित कर सकती है। इस कहानी का सार यह है कि एक औरत को केवल भौतिक सुख सुविधाओं की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होती है।
वह चाहती है कि उसे समझा जाए, उसे सम्मान दिया जाए और सबसे बढ़कर उसे प्यार किया जाए, पूरी अस्तित्व के साथ। जब हम इस सत्य को समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी हम एक समाज के रूप में उन्नति कर सकते हैं और हर औरत को वह सम्मान और स्वतंत्रता दे सकते हैं जिसकी वह हकदार है।